नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस में आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रिकेट के महाकुंभ की। क्रिकेट का महाकुंभ यानी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इस सीरीज को हम लोग करेंगे जब तक T20 वर्ल्ड कप चलता रहेगा। क्रिकेट की हर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ संदीप जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व रणजी क्रिकेटर, क्रिकेट के लेखक, कोच। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। संदीप जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्रिकेटर हैं। और संदीप जी, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वात्सल्य राय जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं कैपिटल हेडलाइंस में। बहुत इनका प्रेम है क्रिकेट से और क्रिकेट की जबरदस्त खबरें लिखते हैं। क्रिकेट के बारीक से बारीक चीज पर इनकी नजर रहती है। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद महेंद्र जी। नमस्कार आपको और सभी देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। ये कार्यक्रम आपका लाइव ही जा रहा है। बिल्कुल, ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है। कैपिटल हेडलाइंस कार्यक्रम को लाइव कर रहा है और हम लोग हर क्रिकेट से जुड़ी हुई हर खबर, T20 से जुड़ी हुई हर खबर दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और लाइव पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए ये बता दूं कि ये बिल्कुल लाइव है और हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के होने वाले मैच पर, जो 9 जून को खेला जाएगा न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में। और उसमें तमाम लोगों के सवाल उठ रहे हैं, पिच को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। टीम के जो स्टार बल्लेबाज हैं, पहले 3 या 4 किस में किसको खिलाया जाए क्रम में, वो सारे सवाल हैं। अपने सारे एक्सपर्ट से हम लोग जानेंगे। तो संदीप जी, सबसे पहले तो कल जो मैच हुआ जिसमें जी पाकिस्तान USA से हार गया, इस पे मैं जी आपकी बिल्कुल। प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी बिल्कुल। आ, अद्भुत मैच हुआ कल, और मैं सारा समय देखता रहा क्योंकि आज सुबह आपसे बात करनी थी। तो ये उम्मीद ही नहीं लगाई जा रही थी कि यूएसए में होने वाले वर्ल्ड कप में यूएसए इतना अच्छा खेल जाएगी। और पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर तो संदेह था ही, लेकिन उन्होंने कल गेंदबाजी भी अच्छी नहीं करी। क्योंकि 160 रन अगर आप पाकिस्तान अपनी गेंदबाजी से यूएसए जैसी टीम को बनाने देता है, तो दोनों ही बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी पाकिस्तान टीम कमजोर रही। जी जी। जी वात्सल जी, आप कैसे देख रहे हैं? मतलब अगर यूएसए से हार गया और इस पे टैली पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अब तो अमेरिका नंबर 1 पर हो गया ग्रुप ए में। जी महेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं संदीप भाई साहब को प्रणाम करूंगा। इनको देख के, इनको पढ़ के हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्रिकेट सीखा है और बड़े गौरव की बात है कि एक फ्रेम में हम लोग हैं आज। क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े कोच, और जिस तरह से ये स्पॉट करते हैं प्लेयर्स को, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, ऋषभ पंत हो, बहुत सारे और प्लेयर्स, रणजी प्लेयर्स के मेंटर रहे हैं और हम लोगों के भी मेंटर हैं। और बहुत ही सौभाग्य है। और मैं कैपिटल हेडलाइंस पर आज जिन्होंने समय दिया, बहुत सबसे पहले मैं इनका स्वागत और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और तमाम लोग जो क्रिकेट हमारे ये कार्यक्रम देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे, भाई साहब से काफी कुछ सीख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी देखने वालों से, अगर कोई सवाल है उनके मन में क्रिकेट को लेकर, खेल को समझना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो वो भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि भाई साहब ने कई खिलाड़ियों को मेंटर किया है, बढ़ाया है, और जबरदस्त खिलाड़ी। और कई बार कई लोग जो इनको जानते हैं, खेलते देखा है, वो ये कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट का एक दुर्भाग्य है कि सर को उन्होंने मतलब भारतीय टीम में ये नहीं आए, वरना जिस जमाने में ये थे बहुत बड़ा कंपटीशन था और आज की तरह का आईपीएल जैसा फॉर्मेट नहीं था, नहीं तो इनके जलवे पूरी दुनिया ने देखे होते। और अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। और जो आपने कहा, तो मैं दो चीजें, भाई साहब ने तो वैसे नटशेल में बता ही दिया है, लेकिन नीतीश कुमार की भारत में बड़ी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार इस समय किंग मेकर की भूमिका में है, जो सरकार बनने जा रही है। और उसी तरह यूएसए के भी एक प्लेयर है नीतीश कुमार,
उन्होंने कल जब आखिरी लम्हे थे, 13 रन बनाने थे अमेरिका को जीतने के लिए, पाकिस्तान को हराने के लिए, तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने खेल दिखाया। और मोनांक पटेल जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, तो ये आपके लिए भी एक गर्व करने का पल है महेंद्र भाई कि वहां अमेरिका को जिताने वाले एक पटेल साहब हैं। आपका भी सरनेम वो शेयर करते हैं, तो किसी ना किसी तरह हम लोग अपना गर्व झेल रहे हैं, मतलब गर्व देख सकते हैं अमेरिका की जीत में भी। हालांकि अमेरिका रैंकिंग में 18वें नंबर पर है, मेजबान जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पर है। और जैसा भाई साहब ने कहा कि बैटिंग तो पाकिस्तान की कमजोर हो ही गई है, बाबर आजम पर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट वो कई सालों से हैं। बाबर आजम और कल कल बाबर आजम बड़े स्लो खेले। बहुत स्लो खेले, और शादाब खान ने जरूर रन बनाए, और वो थोड़े उनके आने के बाद थोड़ी स्पीड बढ़ी क्योंकि उनकी ओपनिंग अच्छी नहीं रही। लेकिन जिस तरह से सुपर ओवर में ये टाई होने के बाद मैच गया, और पाकिस्तान की टीम उस मैच को जीत नहीं पाई, क्योंकि हमेशा उनके गेंदबाज यही करते हैं, सुपर ओवर में कई सारी वाइड डालते हैं, एक्स्ट्रा रन देते हैं, उसका एक प्रेशर बनता है, उनके बल्लेबाज उस चीज को बना नहीं पाए। और हर वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो एक उलटफेर होता है। भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं कि दुनिया में वो किसी से हार जाए लेकिन भारत से ना हारे। तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की टीम ने अपने और पहले मैच में ही अमेरिका से हार के ये दिखा दिया है कि जो T20 की नंबर 1 टीम है भारत, जिसने बड़े आसानी से पहला मैच अपना जीता। आयरलैंड कमजोर टीम थी लेकिन कई बार उलटफेर कर चुकी है। 2009 के बाद भारतीय टीम पहली बार आयरलैंड के खिलाफ खेल रही थी, भारत ने बहुत ही कंफर्टेबली वो मैच जीता, कप्तान रोहित शर्मा रंग में नजर आए, और पाकिस्तान पहला ही मैच हार गई। तो पाकिस्तान ने भी अपना दबाव इस हार के जरिए कम किया होगा कि जब वो भारत से हारेंगे 9 तारीख को, जो कि मुझे लगता है और भाई साहब बताएंगे कि 9 तारीख को उनकी हार लगभग तय है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड भी यही सजेस्ट करते हैं। बाकी भाई साहब ज्यादा इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने दबाव कम कर लिया है कि भारत से जब वो हारेंगे तो इतनी गालियां पाकिस्तान में नहीं पड़ेंगी, और भारत के लिए तो एक फील गुड वाला फैक्टर है ही अभी। जी और महेंद्र फील जी। गुड वाला बिल्कुल फैक्टर है, लेकिन बिल्कुल। संदीप जी से ये जानना चाहेंगे भाई साहब से कि पिच की बड़ी आलोचना हो रही है और अपने 2 खिलाड़ी भी चोटिल हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी चोट लगी है, कप्तान को भी लगी है चोट। ये पिच का क्या मामला है? ये बहुत सारे जितने एक्सपर्ट हैं, इरफान पठान ने भी कहा है, हर्ष भोगले ने भी कहा है, सभी लोगों ने कहा है कि ये पिच जो है खतरनाक है। देखिए, एक तो जो माहौल आईपीएल की पिचेस के कारण बन गया था, उसके कारण ये लगता है कि छक्के तो अब हर मैच में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो आईपीएल हो या भारत उपमहाद्वीप में क्रिकेट के मैचेस हों, तो लगता है कि पिचेस तो बल्लेबाजों के लिए है, और गेंदबाज तो सिर्फ बेचारे मार खाने के लिए आते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह का संतुलन बना है। गेंदबाज, हालांकि पिचेस खराब तो कह रहे हैं, लेकिन पिचेस खराब नहीं है। और बुमराह ने कहा ही है कि अगर ऐसी पिच हो जाए तो मेरे को तो इसी पे मजा आ रहा है। बुमराह ने 3 ओवर में 6-7 रन दे के 2 विकेट लिए आयरलैंड के खिलाफ। तो वो तो उनके लिए तो अच्छा ही है विकेट। इसलिए ये कहना कि बल्लेबाजी के लिए ही विकेट हो, तो और फिर विकेट बल्लेबाजी के लिए ना हो, तो पिच खराब कैसे हो जाती है? मेरे को ये थोड़ा समझना है सबसे, कि तब पिच खराब क्यों हो जाती है। नहीं होनी चाहिए। एक खेल जो प्राकृतिक पिचों पे खेला जाता है, वो प्राकृतिक पिचों पर खेलने की आदत हर खिलाड़ी को होनी चाहिए। और वही क्रिकेट की जो लोकप्रियता का शिखर है, वो यही है कि आप प्राकृतिक पिचों पर खेलें, और उन पे जैसी पिच आपको दी जाती है, उन पिच पर अच्छा खेल के दिखाएं। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता, हाँ ये मानता हूं कि जो आईपीएल और जो माहौल पिछले यूएई में के पिचेस पे विश्व कप के दौरान बन गया था, वैसा चौके छक्के यहाँ पे नहीं लगेंगे। लेकिन गेंदबाजों के लिए भी तो खेल है। वो आधे इसके वोटर हैं। खेल की लोकप्रियता के जितने गेंदबाज वोटर हैं, उतने ही मतलब जितने बल्लेबाज हैं उतने ही गेंदबाज भी हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि पिच जैसा भी हो,
आपको अच्छा खेल के इन्हीं पिचेस पे दिखाना होगा। हालांकि ये बात भी अलग है कि ये शुरुआती जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं ये जरूर अमेरिका में हो रहे हैं, लेकिन जो सुपर 8 के मैचेस होंगे वो वापस वेस्ट इंडीज चले जाएंगे, जहां पर पिचेस इनसे थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन वो भी पिचेस आईपीएल जैसी या यूएई जैसी नहीं होने वाली हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सभी टीमें जो हैं वो अपनी टीम में चार चार, तीन तीन, पांच पांच स्पिनर लेकर आई हैं, क्योंकि वहां की पिचेस स्लो होनी है और उनमें तेजी नहीं होनी है। इसलिए तेज गेंदबाजों को वेस्ट इंडीज में भी ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए सभी टीमें, चार भारतीय टीम में पांच स्पिनर हैं, तो सभी टीमों की तैयारी तो पूरी है कि इन पिचेस पे कैसे खेलना है। और इनको पता था, सब टीमों को पता था कि पिचेस आईपीएल जैसी नहीं रहने वाली है। तो इसलिए जो पिचेस अब दी गई हैं और जो तय किया गया है कि क्रिकेट को मार्केट के ही भरोसे छोड़ देना है और क्रिकेट को अमेरिका हो और इन देशों में ले जाना है खेल के विकास के लिए, तो ठीक है, बिल्कुल जैसा अ, समय है उसके हिसाब से तो जैसी पिच है उन पर खेलना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान जो कल खेली वो बिल्कुल ही जैसा बादशाह जी ने कहा कि बाबर आजम स्लो खेले, तब तक उनको पिच का अंदाजा नहीं था कि इस पिच पे क्या क्या शॉट लग सकती हैं। ऐसा नहीं है कि शॉट अलग अलग पिचों पे अलग अलग शॉट खेलने की क्षमता होनी चाहिए, जल्दी से उसमें ढल जाना चाहिए टीमों को, तो वो अभी नहीं हो पाया है। आगे के मैचेस में अपन देखेंगे कि वो इन्हीं पिचेस पे जो अच्छे बल्लेबाज हैं वो अच्छा खेलना शुरू कर देंगे। जी महेंद्र जी। अपने जो बैटिंग कोच है विक्रम राठौर, उन्होंने भी कहा है कि हमारे जो बैट्समैन है एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और वो सारी सिचुएशंस को समझते हैं और अच्छा करेंगे। अब मेरा सवाल है कि भारत और पाकिस्तान का जब मैच होगा, सबकी नजरें होती है और बहुत जबरदस्त उत्साह होता है, और ये उत्साह इस तरीके से भी देखा जा रहा है पूरा स्टेडियम की पहले ही से टिकट बुक हो चुकी है। सारी जितने भी इंडिया के मैच है सब टिकट बुक हो चुके हैं और बहुत महंगी टिकट है। दर्शकों को मैं बता दूं कि इतनी महंगी टिकट हैं, जो सबसे प्रीमियम क्लास की टिकट्स हैं वो $10,000 तक, यानी करीब 8.8 लाख 30 हजार रुपए तक की टिकट वहां पर है। नॉर्मल टिकट तो $300 की है, जो 25,000 की, वो सारी बिक चुकी है, सोल्ड आउट हो चुकी है। बहुत उत्साह लोगों में रहता है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ कौन होने वाली है या कौन होनी चाहिए? देखिए, खेल के बारे में पहले से भविष्यवाणी करना उसी तरह है जो सारा देश आम चुनाव से पहले भविष्यवाणियां या एग्जिट पोल हो रहा था। तो इसलिए अपन एग्जिट पोल के धंधेबाजी में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ पहले की बातें देखेंगे, पिछले विश्व कप की बातें देखेंगे, और कुछ इन पिचेस पे क्या संभावनाएं हो सकती हैं खेल की, उन पे बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि विश्व कप में जो आंकड़े या इतिहास रहा है उसमें पाकिस्तान भारत के खिलाफ कमजोर ही रहा है। जीतने का सवाल पिछले कुछ समय में जरूर आसपास पहुंच गए थे। और T20 क्रिकेट 20-20 ऐसी क्रिकेट है जिसमें कोई भी टीम कभी भी एक ओवर का हेर फेर हुआ कि वो जीत सकती है, जैसा कि कल रात को भी हुआ। वैसा ही पिछला कुछ कुछ एक विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया वाले विश्व कप में हुआ था, जिसमें करीबन 17-18 रन चाहिए थे और फिर विराट कोहली ने वो एक छक्का मारा, फिर दूसरा छक्का मारा। तो मुझे ये लगता है कि एक तो मानसिक स्तर पर भी पाकिस्तान की टीम कमजोर पड़ती है और आर्थिक स्तर पर भारतीय टीम उन पे हावी ही रहती है, और वैसा ही होने वाला है। बाकी खेल जो होगा वो उस दिन पे तय करेगा, लेकिन जो खेल से पहले
पहुंचेंगे खिलाड़ी, तो उसमें भारतीय टीम का जो आत्मविश्वास होगा वो पाकिस्तान टीम से कहीं कहीं ज्यादा हो। तो वो है चीज बिल्कुल ध्यान में रखने वाली। और दोनों टीमों से जो टीम अच्छी अपन चुन के लेकर गए हैं वो भारतीय टीम है। हर चीज में बुमराह तेज गेंदबाजी में, इस क्रिकेट में 20 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी में दुनिया के नंबर 1 2 3 खिलाड़ी में से अपने 2 3 खिलाड़ी हैं। तो इसलिए हर स्तर पे खेल से पहले अपन उन पर हावी हैं, लेकिन खेल जो है वो उसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना बिल्कुल उसी तरह है कि अपन खेल के बारे में कुछ नहीं जानते जब तक खेल हो नहीं जाता। देखिए भाई साहब, एक खिलाड़ी के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं, जिसके टैलेंट को सबसे पहले आपने ही परखा था, आपने ही जाना था और दुनिया को बताया था। वो है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी बहुत शानदार स्टार प्लेयर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या उम्मीदें रख रहे हैं इस बार उससे? जी 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 महेंद्र जी, ये अम, मैं लप्पेबाजी में नहीं पड़ता, लेकिन मैं कभी यशस्वी से मिला नहीं हूं आज तक। और यशस्वी के बारे में जानता जरूर था दूसरे दोस्तों से जब वो बंबई में खेल रहे थे, कि उन्होंने शतकों की शतक पहले मुंबई से खेलने से पहले ही बना ली थी। यानी कि वो स्कूल क्रिकेट में 14 साल से नीचे, 16 साल से नीचे स्कूल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें वो इतनी शतक मार चुके थे कि उनको शतक का शहंशाह पहले ही कहने लग गए थे। उसके बाद वो मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेले, और उसमें भी उन्होंने अपने 3 4 पहले शुरू के मैच में भी 4 5 शतक जड़ दिए थे। तो मैं उनको जानता नहीं, उसी तरह जानता हूं जिस तरह अपन सब तीनों जानते हैं। और उनकी सिर्फ मतलब ये मन में था कि ये कहाँ से खिलाड़ी आया, कैसे आया, क्यों आया। तो वो सब कोशिश करी और पता करने की। तो वो यूपी के जैसा है, वो छोटे से कस्बे से निकल कर आए। और ऐसा कोई दोस्त बोलते हैं कि वो 1 आध महीने के लिए दिल्ली भी आए थे, लेकिन वो यहाँ पर कुछ बना नहीं और फिर वो मुंबई गए। असल में क्रिकेट का जो माहौल मुंबई में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि जो माहौल मुंबई में क्रिकेट का है, वैसा लॉर्ड्स क्या, सिडनी क्या, मेलबर्न क्या, वो सब कहीं नहीं है आसपास। जो प्रतिभा को निखारता है, प्रतिभा के लिए एक अवसर देता है, वैसा मुंबई शहर है। सपनों की नगरी तो उसको कहा गया, वो फिल्म के उससे कहा गया, लेकिन सपनों की नगरी के भी अगर कोई और शब्द होगा तो वो मुंबई है। मतलब उनको निखारा, वहां के लोग मिले, उनको कोचेस मिले, जो जो लोगों ने उनको वहां पर देखा, उनकी क्रिकेट को। एक छोटे से छोटे एक टेंट में रहने वाले, गोलगप्पे वो बेचते नहीं थे, ये सब फालतू और मनगढ़ंत बातें हैं। वो गोलगप्पे की एक उनके जहाँ मैदान के पास एक गोलगप्पे की छोटा ठेला था, जहाँ वो खड़े होकर खुद भी खा लेते थे और उसके लिए साथ खड़े हो जाते थे जब उनका समय उनके पास होता था खेलने का। तो इसलिए इस इन सब लप्पेबाजी से अलग ये है कि मैंने यशस्वी को कभी नहीं देखा। इस बार जरूर दिल्ली के मैच में मैं उनसे मिला, क्योंकि मेरी पवेलियन में आने जाने की था, और उनको मिल के कहा। लेकिन वो उतने ही अनभिज्ञ थे जितने कि कोई एक स्टार खिलाड़ी किसी एक सफेद बाल वाले बुजुर्ग से जो उसके प्रतिभा की तारीफ करने आया हो, उतना ही था बस। इसलिए वात्सल्य जी को भी बोलता हूं और आपको भी बोल रहा हूं कि यशस्वी को अपन ने कुछ नहीं किया और न वो है, लेकिन वो महान खिलाड़ी है, शतकों का शहंशाह है, ये पक्का है। वात्सल जी के पास भी कुछ सवाल हैं, मुझे समझ रहा हूँ। वात्सल जी, संदीप जी के लिए आपके पास क्या सवाल है?
आप नहीं, सवाल सवाल मैं ये कह रहा हूं कि महेंद्र भाई, आज आपका जो शो है ये ऑनलाइन एक क्लास की तरह है। जैसे कोविड के दौरान ही जूम का ज्यादा और इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू हुआ, और भाई साहब बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, जो इनका स्वभाव भी है, हम लोग इनको ऑफ कैमरा भी जानते हैं, लेकिन जो इनका कद रहा है और क्रिकेट में जो इनकी जानकारी है और जिस तरह से इन्होंने, मैंने खुद देखा है तमाम लोगों को मेंटोर करते हुए, और जिस समय यशस्वी एक मुश्किल दौर में भी गुजर रहे थे, 2 सीजन उनके अच्छे रहे, टेस्ट टीम में भी उनको जगह रही मिली, आईपीएल में भी वो अच्छा खेले। उसके पहले ही वाज स्ट्रगलिंग, राजस्थान के लिए रन नहीं बन रहे थे, उनको खुद पर सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया था। तब भाई साहब और भाई साहब जैसे दूसरे दिग्गज, उन्होंने उनका बूस्टअप किया। शतकों के शहंशाह वो रहे हैं, लेकिन कई बार ट्रांजिशन जो होता है, जब आप, क्योंकि मैं तो वो ट्रांजिशन से नहीं गुजरा हूं, लेकिन भाई साहब और ऐसे ही पारखी लोगों से सुन के, इनको पढ़ के हमने समझा है कि आप घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर लेते हो, लोअर सर्किट में आप अच्छा कर लेते हो, लेकिन जब आपका ट्रांजिशन होता है, जब आप इंटरनेशनल खेलने जाते हो, तो एक फियर फैक्टर होता है। कई प्लेयर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कुछ को मौका नहीं मिला, वो एक अलग बात है, क्योंकि पहले अपॉर्चुनिटी सीमित थी। लेकिन आज के दौर में जिनको मौका मिलता है वो भुना नहीं पाते हैं, और बहुत ही कम प्लेयर आप देखेंगे 3 सीजन, 4 सीजन, 5 सीजन खेलते हैं। तो ऐसे मौके पर, जिस तरह से भाई साहब भले व्यक्तिगत तौर पर यशस्वी से नहीं मिले होंगे, लेकिन जिस तरह के आर्टिकल हमने इनके ही पढ़े, शुरुआत में हमने जब इसको गंभीरता से लेना शुरू किया, समझना शुरू किया, क्योंकि क्रिक इन्फो और बाकी जगह जब स्टार बन जाता है प्लेयर, तब उनके इंटरव्यूज आते हैं, तब उनके, आप म्यूट हो गए वात्सल जी। पहले आप लोगों को, और भारत में ये परंपरा हमने बहुत देखी है। तो मैं भाई साहब के लिए जो कहता हूं, मेरी जो एक श्रद्धा है भाई साहब के प्रति, वो इसलिए है कि स्टार बनने के बाद दुनिया आपकी पूजा करती है, आपको सर माथे पे बैठाती है, और यहां पर लोग स्टार के भी नीचे गिरने का इंतजार करते हैं। जैसे थोड़ा सा एक बैड पैच विराट कोहली साहब का आया था, तो उनको राइट ऑफ कर दिया गया। और भाई साहब ने जैसा जिक्र किया, वो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जो खेला गया था, और वहां पर क्या जबरदस्त 82 रन उन्होंने बनाए थे विराट कोहली साहब ने। एक बार फिर उनसे वही उम्मीद की जा रही है, और वो इनिंग तो विराट कोहली ने खुद कहा कि वो डिवाइन इनिंग थी, वो मैं नहीं खेल रहा था। जैसे अभी बिल्कुल। उसको बार बार दिखाया भी जाता है। जब भी आप जो भी ब्रॉडकास्टर है उन्हें आप देखेंगे, तो उस इनिंग को, क्योंकि वो इनिंग अलग जोन में आई थी, अलग पिच पर आई थी, जैसे आपने यहाँ पिच की बात की, डिफिकल्ट पिच है, ड्रॉप इन पिच है, जैसे भाई साहब ने बताया, बाहर से लाकर लगाई गई है, और वेस्ट इंडीज में नॉर्मल पिचेस मिलेंगी। लेकिन क्योंकि अब आपको क्रिकेट को विस्तार देना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। और जैसा भाई साहब ने कहा, मैं भी उस बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पहले बॉलिंग मानी जाती थी, और ये माना जाता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है भारतीय बल्लेबाजों बनाम पाकिस्तान के गेंदबाजों के होता है। पिछले साल जब वर्ल्ड कप हुआ था भारत की मेजबानी में, तब रवि शास्त्री ने एक बयान दे दिया था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ओवररेटेड बॉलर है, और बड़े क्रिटिसिज्म हुआ था रवि शास्त्री का। लेकिन अब कल के मैच में अमेरिका के लोगों ने साबित कर दिया, अमेरिका के प्लेयर्स ने साबित कर दिया कि रवि शास्त्री बहुत ज्यादा गलत नहीं थे। और ये जो बॉलिंग लाइनअप है, मोहम्मद आमिर है, हैरिस राउफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, भारतीय बल्लेबाज इनकी खूब कुटाई कर चुके हैं, बड़ा जबरदस्त इनकी पिटाई पहले कर चुके हैं, इनके ऊपर एक मानसिक प्रेशर है। तो भारत के साथ खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत आसान नहीं होने जा रहा है, और ये पिच जरूर बॉलर्स के फेवर में है, लेकिन भारत के पास, जैसा भाई साहब ने कहा, बुमराह जैसे जबरदस्त बॉलर हैं। और ये जो आपने टिकट के दाम बताए, तो मैं सिद्धू को कोट करना चाहूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व जी सांसद है, क्रिकेटर भी है, पूर्व क्रिकेटर। उन्होंने पार्किंग का रेट बताया कि $1200 या कुछ पार्किंग एक का लाख रेट है रुपए वहां पर पार्किंग है। पाकिस्तान के मैच का। तो आदमी अंदर आएगा, वो तो बात की बात है, पहले अपनी जो गाड़ी खड़ी करेगा, उसी में हमारे जैसे लोग तो कंगाल हो जाएंगे अगर इस मैच को देखने जाएं। ऐसी जबरदस्त हाइप है, और मैं प्रे करूंगा कि पाकिस्तान टीम भी कुछ अच्छा खेले। नतीजा मैच का जो भी हो, जैसा भाई साहब ने कहा, प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम एकदम हाई स्पिरिट में है। और जो 2 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस में लगातार गाली खाते रहे, पहले मैच में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियन के कप्तान थे, यहाँ एक प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं भारतीय टीम में, और रोहित शर्मा जो वहां पर एक प्लेयर थे, यहाँ भारतीय कप्तान के रूप में खेल रहे हैं। पहले मैच में ही उन्होंने 600 इंटरनेशनल छक्के जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, और वो तैयार हैं बिल्कुल पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए। और विराट कोहली अनलकी रहे, पहले मैच में एक ही रन बना पाए, लेकिन उनके हाथ खुजला रहे होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त खेलते हैं, जबरदस्त।
और मैं तो भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि विराट कोहली के बारे में, क्योंकि पहले बहुत चर्चा चल रही थी कि उनको T20 टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। आज वो T20 टीम में है, क्या आपको लगता है कि उनकी जगह है और आज की तारीख में भी वो मैच विनर हैं T20 में? वात्सल्य जी, विराट कोहली के पास आने से पहले मैं एक बात कहता हूं कि मन और शरीर, इन दोनों का जो समन्वय है, मन किसी को दिखता नहीं है, शरीर दिखता है। तो जब अपन ये बात करते हैं कि शरीर तो इतना अच्छा खेला और मन क्या किया वो अपने को पता नहीं चलता है कभी। तो एक तो विराट कोहली ने वो बात उस वर्ल्ड कप में जो वो छक्का मारा था हारिस रॉफ को, उस छक्के के बाद उनके मन में जो ये बात आई कि ये डिवाइन इंटरवेंशन थी, ये इसमें मेरा कुछ नहीं था, जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि अभी वो उनको उस 3-4 साल के बाद ये लगा कि ये डिवाइन इंटरवेंशन थी। वो अगर उसको मेरे को समझाना पड़ेगा कि वो छक्का मैंने कैसे मारा, तो वो नहीं समझा पाएंगे, वो सिर्फ ये कहेंगे कि ये डिवाइन इंटरवेंशन। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन भी एक तरह का अलग है। मैं एक इसका मैं एक वो कहता हूं कि विनोबा जी का एक बहुत अच्छा वो है कि अभ्यास करने से सारी चीजें होती हैं। अब अपन ये देखते हैं कि उन्होंने ये बात इसलिए बोली कि गांधी के मृत्यु के समय उनके मुंह से हे राम निकला, लेकिन विनोबा जी ने ये कहा कि क्या अगर वो जीवन भर नाम न लेते, हे राम का नाम न लेते जीवन भर, तो क्या अंत समय में आता। तो मैं उसी एनालॉजी को यहाँ लाता हूं कि अगर विराट कोहली में मेहनत करने की, लगन से अभ्यास करते रहने की उनमें क्षमता या मन या उनकी लगन न होती, तो वो छक्का नहीं लगता। वो तो आप मेहनत और अभ्यास करते रहते हैं जीवन भर, और कब क्लिक हो जाए तब आपको लगता है कि ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है। तो इसलिए जो अभ्यास, जो लगन और जो एक डिसिप्लिन विराट कोहली के अंदर रहा है, वो गजब का रहा है। वैसा अब भारत तो क्या, मैं विश्व के किसी खिलाड़ी में वो लगन, वो डिसिप्लिन नहीं रहता। तो इसलिए विराट कोहली ऐसे अजूबे खिलाड़ी हैं जो कभी कभी ऑटोक्रेट हो जाते थे वो कप्तानी के समय, और अपनी मनमर्जी सब पे थोपते थे, लेकिन वो खुद की लगन और मेहनत में गजब के खिलाड़ी हैं। इसलिए जब ये लग रहा था अपने को कि अब ये रोहित, विराट ये अब 35 के पार हो रहे हैं या 35 के हो रहे हैं, तो इनकी जगह ईशान है, यशस्वी है, सैमसन है, या और भी पाडिक्कल है, और भी बहुत अच्छे युवा खिलाड़ी भारत में निकल के आ रहे हैं। क्या उनको लिया जाए इनको छोड़कर? लेकिन जो इन्होंने पिछले 2 आईपीएलों में अपनी फॉर्म दिखाई है, उससे फिर ये डिसाइड किया सिलेक्टरों ने कि नहीं, इनकी अभी भी भारतीय टीम में जरूरत है। और वही आप देखो कि पिछले 5-7 सालों में जिस सिचुएशन पे हारिस रॉफ को छक्का मारा, क्या उस सिचुएशन पे कोई युवा खिलाड़ी होता तो वैसा कर पाता? क्या उसके लिए डिवाइन इंटरवेंशन होती? ये अपन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि विराट कोहली का अभ्यास उतना ज्यादा लंबा, उतना ज्यादा बड़ा है, जो किसी भी छोटे उम्र के खिलाड़ी में कम होता। जी इसलिए विराट कोहली अभी भी अपनी बल्लेबाजी के शिखर पे तो हैं ही, भारतीय टीम के भी शिखर पर हैं। जी भाई साहब, मैं एक और बात आपसे समझना चाहूंगा कि बड़े डेस्परेट इंडियन टीम थी जब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया में हुआ, फाइनल में वो हार गए। रोहित शर्मा के पास 50 ओवर की आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। इसी तरह विराट कोहली के पास भी आईसीसी की T20 ट्रॉफी नहीं है। इस समय हमारे जो कोच हैं राहुल द्रविड़ साहब, उनके पास भी इस तरह के ना 50 ओवर्स ना 20 ओवर्स है नहीं। और ये माना जा रहा है कि
तीनों के लिए, क्योंकि राहुल द्रविड़ कोचिंग से जा रहे हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है, रोहित ने भी कंफर्म कर दिया है, बीसीसीआई भी कंफर्म कर चुका है, और मैं एक रोहित बात और इसमें विराट। जोड़ने लगूंगा वात्सल्य जी कि ट्रॉफीज किसी इंडिविजुअल की नहीं होती हैं, वो जी तो आप टीम की होती है। और जब आप टीम के तौर पे खेलते हैं तब वो ट्रॉफी आपको मिलती है। जी, इसलिए लेकिन जी लेकिन ये लोग ऐसी टीम के पार्ट नहीं रहे जो वो ट्रॉफी लेकर आई हो। तो ये लोग भी चाहेंगे कि जब ये यहां से जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि अगले T20 में मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जगह मिल पाएगी, इस बार भी बहुत डाउटफुल था, मिल जाए तो वो मिरेकल होगा। और राहुल द्रविड़ तो खुद ही मन बना चुके हैं, और ये तीनों ही डिजर्व करते हैं ऐसी टीम में होना जहां पर ट्रॉफी आए। तो आपको क्या लगता है, प्रेशर ज्यादा होगा, डेस्परेशन ज्यादा होगा, या ये लोग कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि नहीं, वी कैन गो? क्योंकि गावस्कर साहब को आप सुने, किसी को भी सुने, हर कोई कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में फाइनल होगा। हालांकि आज प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तमाम दिग्गज लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी दिग्गज भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। सेमीफाइनल्स के नाम तो सब बता ही रहे हैं, और इंडिया को सेमीफाइनल फाइनल दोनों जगह बताया जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या इंडिया ये ट्रॉफी के साथ आ सकता है? देखिए वात्सल्य जी, पिछले कुछ विश्व कप अपन उठाएं और देखें तो भारतीय टीम फाइनल सेमीफाइनल में तो रही है। इसलिए ये मानना कि पहले चार में भारतीय टीम नहीं होगी तो ये गलत होगा। पहले चार, आखिरी के चार में सेमीफाइनल के लिए तो भारतीय टीम होगी। अब मुद्दा ये आता है कि अपन जैसे यहाँ फाइनल में हारे, इतना अच्छा अपन खेले, अपन ने ऑस्ट्रेलिया को भी पहले हराया लीग फेज में। लेकिन जब नॉकआउट फेज आया, जब सबसे कड़ी परीक्षा आई, तब अपन थोड़े से कम तर रह गए ऑस्ट्रेलिया से। ऐसा नहीं है कि फाइनल में अपन जाने के लिए अपन लायक नहीं थे, फाइनल जीतने के भी लायक थे। लेकिन वो जो मानसिक संतुलन बनाना और अपने आत्मविश्वास को सामने वाली टीम के ऊपर ले जाना, वो जो चीजें हैं वो बहुत आखिरी समय में उनका रोल हो जाता है। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है वो एक टीम को उत्साह में भरता है और वो लेके जाता है आपको जीत की तरफ। तो रोहित शर्मा ने वो काम 5 साल आईपीएल जिताकर कर दिया, और वो ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो सबको साथ लेकर एक अच्छे नेता के तौर पर, एक अच्छे बड़े भाई के तौर पर सबको साथ लेके जाते हैं, जिसमें शायद विराट कोहली थोड़ा कमतर सिद्ध हुए थे अपने समय में, कप्तानी के समय में। तो इसलिए रोहित के समय में जरूर अपन ये विश्व कप जीत सकते हैं। और माहौल रोहित ज्यादा अच्छे से टीम में बना सकते हैं, टीम का चयन भी अपना बहुत अच्छा है। और शुरुआती मैच देखें, 2 मैच तो अपनी फॉर्म भी ठीक हो गई है। जो पीछे के बल्लेबाज हैं, ऋषभ पंत ने 50 किया था, सूर्या ने कुछ अच्छे शॉट्स खेल गए थे, हार्दिक पांड्या अच्छा खेल गया था। तो इन विकेटों पे अमेरिका की भी और वेस्ट इंडीज की भी पिचों पर एक जो बहुत बड़ा मैं मानता हूं वो रहेगा कि अपनी जितनी लंबी बल्लेबाजी क्रम हो अपना, उतना अच्छा रहेगा। यानी कि अपने 7-8 वहां बल्लेबाज भी अगर एक चौका छक्का लगाने की उसकी काबिलियत है तो वो अच्छा रहने वाला है। और फिर आखिरी बात तो, अगर अगर फिर ऑस्ट्रेलिया से अपनी भिड़ंत होगी तो मन तो कठोर करना पड़ेगा। भाई साहब, ऋषभ पंत की वापसी बहुत शानदार रही है आईपीएल में। आप कुछ यहाँ पर आप किस तरीके से उनको देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? और इसके अलावा जो अपने बॉलर हैं, जो जिनको मदद मिलने वाली है इस पिच पर, जैसी उम्मीदें की जा रही है कि बॉलर्स के लिए, तो संक्षेप में जानना चाहूंगा कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और किससे उम्मीद कर रहे हैं?
देखिए वो वही जैसे वात्सल्य जी ने बात करी थी पहले कि पाकिस्तान की जो स्पिन गेंदबाजी है, बेशक फास्ट बॉलिंग अच्छी है, स्पिन गेंदबाजी उनकी इतनी खराब है कि आप देखोगे कि वो उनके पास एक भी अच्छा गेंदबाज नहीं है जो स्पिन कराना जानता हो। एक वो इमाद हैं जो बरसों से खेल रहे हैं और फिर भी कुछ कर नहीं पाए हैं, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। तो पाकिस्तान जहां पे पक्के तौर पे एक कमजोर सिद्ध होने वाला है वो उनकी स्पिन गेंदबाजी है। अब इन विकेटों पर तेज गेंदबाज क्या कर सकते हैं वो तो अपन ने कल शाम को देख लिया कि ये चारों फास्ट बॉलर पाकिस्तान के कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, और बल्कि शहनशाह को वो जोन्स ने तो सामने एक छक्का भी मार दिया आखिर के एक ओवर पहले। तो वो उनकी गेंदबाजी तो कमजोर है ही स्पिन वाली। अब जो जो बात आप भारतीय टीम की जो स्पिन गेंदबाजी है, एक तो तीन ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आप बिल्कुल शर्तीय तौर पर खिला सकते हैं। वो जडेजा, जो कि एक दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जी और अक्षर जो उनके साथ ही अगर थोड़ा कम माने तो भी उतने ही अच्छे वो ऑलराउंडर वो भी हैं। और फिर युजवेंद्र चहल बाहर बैठे हैं। तो इसलिए अपना जो स्पिन गेंदबाजी है वो बहुत अच्छी है, और वो यजवेंद्र चहल पे मुझे इतना भरोसा है कि वो इतने काबिल लेग स्पिनर हैं कि वो किसी भी टीम के महान से महान बल्लेबाज को चकमा दे सकते हैं, और खासकर इन स्लो स्पिन होने वाली पिचों पर। जी जी, हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए, और जितने टीम इंडिया के फैंस हैं निश्चित तौर पर उम्मीद कर ही रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है करारी शिकस्त इंडिया देगा, और बहुत ही शानदार जानदार मैच होने वाला है। उत्साह, लोग करोड़ों दर्शक देखते हैं, और हम लोग भी 9 तारीख को जब ये मैच होगा हम लोग भी आपको अपडेट देंगे कैपिटल हेडलाइंस के दर्शकों को। और अभी आपने जो देखा ये लाइव था। संदीप जी बहुत ही एक्सपर्ट क्रिकेट के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, क्रिकेटर रहे हैं, पत्रकार हैं। तो हम उम्मीद करेंगे हमारे साथ भाई साहब जुड़े रहेंगे और हमारे दर्शकों का ज्ञान भी बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि वात्सल जी कह रहे हैं कि बिल्कुल क्रिकेट की क्लास जैसा है। दर्शकों से मैं चाहूंगा कि जो सवाल अगर कोई आपके दिमाग में हो कमेंट करके हमें बताइए, हम संदीप जी से जरूर पूछेंगे, उनके सवालों के जवाब लेना चाहेंगे। और आज की चर्चा में वात्सल जी फिलहाल इतना ही, और अगली चर्चा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।